हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जगेट एरे लेंथ के बारे में जानेंगे। ये हमारा एरे है, मान लीजिए, जिसमें कि फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स और थर्ड रो में सिर्फ 1 एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना रोज है कितना कॉलम्स है, कैसे हम लोग करेंगे। बिकॉज जब हम लोग फोर लूप का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर नहीं है कि हम लोग लिख दें कि j<4 या फिर j<3, ऐसा कुछ लिख दें तो हमारा काम हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमें लेंथ का खास ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज हर रो के साथ ये इसका लेंथ जो है वह कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ 3 है तो इसके नीचे 4 भी हो सकता है, फिर 1 होगा, फिर 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नो। ओके, सो ये आपने स्टेटमेंट लिखा जिसमें कि 3 रॉज हैं। आपने ये लिखा नम डॉट लेंथ, तो इससे आपको रॉ का साइज आपको मिल जाएगा कि 1 2 3। तो ये 3 रो हैं, आपको ये 3 साइज आपको देगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम होती है कॉलम्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। यहाँ लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको कहते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप यहाँ 0 लिखते हैं, नम 0 इंडेक्स में जब आप 0 लिखते हैं तो ये आपको फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो आपको काउंट करके देता है। लेकिन अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे, नम 1 लिखते हैं, तो ये सेकेंड रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये आपको काउंट करके देता है। और अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो ये थर्ड रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको काउंट करके देता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम लोग जो इंडेक्स में लिखते हैं वो रॉ का इंडेक्स लिखते हैं। ये 0 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। ठीक है, ये 0 1 2 ऐसा कॉलम का नहीं है, ये इसका है। मान लीजिए कि यहाँ एक और होता, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि एक और होता, इसके बगल में एक और कॉलम होता। ठीक है, तो हम लोग, और 3 ही रो होता तो हम लोग 0 1 2 ही यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कॉलम को देखकर 0 1 2 एक और होता तो 3 यहाँ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ हम लोग 0, यहाँ जो इंडेक्स लिखते हैं वो रो का लिखते हैं। ठीक है, इससे ये डिफाइन होता है कि इस रो में, यानी कि 0 रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जब आप इसको रन करते हैं तो आपको दिखाई देगा एरे रो साइज 3, जो कि नम डॉट लेंथ से आया है। इससे ये तो नंबर ऑफ रो है, तो ये तो क्लियर है कि 3 ही आएगा। लेकिन इसमें हमेशा अलग अलग आएगा। फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। सेकेंड रो में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। और थर्ड रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो नम लेंथ को ए में असाइन कर दीजिए और एक आउटपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह नम 1 को डॉट लेंथ, नम 1 डॉट लेंथ को आप बी में असाइन कर दीजिए। जब आप ए को आउटपुट करते हैं, बी को आउटपुट करते हैं, तो आपको इस तरीके से ये इसका ये मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आप इसमें जो भी वैल्यू है, ये लेंथ क्या है, लेंथ जो प्रॉपर्टी है, लेंथ प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग जानते हैं कि लेंथ प्रॉपर्टी होल्ड करता है रॉ के साइज को या फिर कॉलम के साइज को। ठीक है, एक्चुअली ये रो के साइज को ही होल्ड करने के लिए बना है कि कितने रो हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको इंडेक्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये होल्ड करने लगता है कि कितने, एक इस पर्टिकुलर रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिससे कि हम लोग कॉलम का पता लगा पाते हैं। ठीक है, सो उसका यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ जो भी वैल्यू का वह आपने ए में असाइन कर दिया, यहाँ जो भी वैल्यू का उसको आपने बी में असाइन कर दिया, और यहाँ आपने ए और बी का आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। ठीक है, सो इसको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी जेगेड एरे के एग्जाम्पल को देखने के लिए। इसीलिए मैंने पिछले पार्ट में भी, पिछले वीडियो में भी आपको थ्योरी बताया, इस वीडियो में भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। ओके, और एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको जेगेड एरे लेंथ का एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उसके बाद हम लोग देखेंगे जेगेड एरे का डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। ओके, सो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा और हमने इस स्टेटमेंट में इसको बता दिया कि पहले रो में 3 एलिमेंट होने चाहिए, दूसरे रो में 2 एलिमेंट होने चाहिए, तीसरे रो में 1 एलिमेंट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका लेंथ निकालते हैं। सिस्टम लेंथ हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेंथ डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे एरे साइज। ओके, और यहाँ हम लोग लिखेंगे नम डॉट लेंथ। ये जब आप लिखते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा एरे का साइज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
ओके, यहाँ हम लोग इंडेक्स देते हैं 0। इससे क्या होगा कि ये हमें फाइंड करके देगा कि 0th रो में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये हमें फाइंड करके देगा कि 1th रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये हमें फाइंड करके देगा कि 2nd रो में कितने, 1th नहीं होता एक्चुअली, फर्स्ट होता है, जो भी आप कहिए, ठीक है, तो ध्यान नहीं देना, सॉरी बोल दिस। ओके, सो जीरोथ एलिमेंट में, सॉरी जीरोथ रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और सेकंड रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये आपको भी पता चलने वाला है। लेकिन हम लोग इसको एरे साइज, एरे रो साइज यहाँ लिख देते हैं। ओके, यहाँ फर्स्ट रो जीरो, ज़ीरो लिखने के बजाय हम अपना ह्यूमन लैंग्वेज लिखते हैं फर्स्ट रॉस। नहीं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो। ओके, ये अच्छा है। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देंगे। बार बार लिखने से टाइम भी वेस्ट होता है और लिखना भी पड़ता है। यहाँ हम लोग सेकंड कर देते हैं, सेकंड, और यहाँ हम लोग कर देंगे थर्ड। ओके, अभी इसको हम लोग अगर रन करते हैं, चलिए रन करते हैं इसको। F6 प्रेस किया मैंने, हमने यहाँ रन किया। देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये RPW क्या है। ओके, इसको छोड़िए, ठीक है, ये ROW होना चाहिए था, जो भी है इस समय कोई लेना देना नहीं है। एरे रो साइज यहाँ है 3, ये 3 जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये तो ठीक है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट्स आपने दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिया था, तो ये इसके जरिए आप इसका निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। यही हम लोग देख रहे हैं अभी, तो हम लोग इसके जरिए निकाल सकते हैं। ओके, सेकेंड रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2, जो हम लोगों ने यहाँ 2 दिया हुआ था, तो ओके, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इसका सेकेंड रो का एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। और थर्ड रो में कितना एलिमेंट है, 1, जो कि हमने यहाँ दिया था, तो हम लोगों ने देखा कि num2 यानी कि इंडेक्स 2 देखकर हम लोग थर्ड रो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। ओके, सही हमारा देखने का मतलब है ये स्टेटमेंट। ओके, ओके देन इस तरीके से आप एरे लेंथ निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।